अर्जुन ने फिर सवाल किया कि अगर मनुष्य उसी परमात्मा का अंश है तो उससे गलतियां क्यों हो जाती हैं और वो बुरे काम क्यों करता है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि मनुष्य शरीर भोग विलास करना चाहता है क्योंकि उसकी प्रकृति वैसी ही है, इसलिए अगर उसकी इच्छा पूरी नहीं होती तो उसको क्रोध आता है। और जिस तरह धुएं की वजह से आग दिखाई नहीं देती, उसी तरह से काम और क्रोध की वजह से मनुष्यों को अपना धर्म, कर्म और परमात्मा दिखाई नहीं देती। और इसी वजह से क्रोध और कामनाओं में आकर मनुष्य अपनी इंद्रियों और मन पर नियंत्रण खो देता है और ना चाहते हुए भी बुरे काम और गलतियां कर बैठता है। अर्जुन तो हमेशा याद रखना, इस शरीर से ज्यादा शक्तिशाली है इसकी इंद्रियां, इंद्रियों से ज्यादा शक्तिशाली है मन, मन से शक्तिशाली है बुद्धि और बुद्धि से ज्यादा शक्तिशाली हो तुम, यानी कि तुम आत्मा। इसलिए अर्जुन, तू अपनी आत्मा से अपनी बुद्धि को वश में कर। बुद्धि मन को वश में करेगी, मन इंद्रियों को वश में करेगा और इंद्रियां शरीर को, यानी कि तुम्हारे बुरे कर्मों को। दोस्तों, अब श्री कृष्ण की कही गई बातों को हम आज की लाइफ के हिसाब से समझते हैं। देखो, इस दुनिया में रिजल्ट दो ही चीजों से आता है, ज्ञान और कर्म, मीन्स नॉलेज और एक्शन। लेकिन दोनों अलग अलग हैं। आज की दुनिया में हम दोनों चीजों को आपस में रिलेट करके देखें। हमारे लिए नॉलेज भी उतना ही जरूरी है जितना एक्शन। नॉलेज का मतलब यह नहीं है कि आप सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए सिलेबस को रटते हो, बल्कि नॉलेज का मतलब यह है कि आप सबसे पहले ये जानो कि आपके गोल्स क्या हैं, आपकी कैपेबिलिटीज और आपके इश्यूज क्या क्या हैं, और इन सबको मिलाकर गोल्स तक पहुंचने की आपकी प्लानिंग क्या है। ये है आपका नॉलेज, यानी कि ज्ञान योग। इसके अलावा आपको एक और चीज जाननी चाहिए कि मेरे भाई, आप शरीर नहीं हो, आप एक आत्मा हो। आपकी आत्मा यानी आप खुद अपने इमोशंस, अपनी थॉट्स और अपनी एक्टिविटीज से बहुत ऊपर हो। और अगर आप ऐसा सोचोगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आप 99% नहीं बल्कि 100% अपनी प्रॉब्लम से ऊपर उठ जाओगे। इसके बाद इस चैप्टर में दूसरा रास्ता बताया गया है, कर्म योग, यानी कि आपके शरीर के एक्शंस। एक्शंस के लिए भगवान ने ये बोला है कि हमें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि काम हम कर रहे हैं, और जब हम ये सोचेंगे कि काम नहीं कर रहे तब इसके दो फायदे होंगे। एक तो ये कि आप अपनी मेहनत के रिजल्ट को लेकर टेंशन में नहीं रहो, और दूसरा ये कि आप इमोशनली स्टेबल होकर अपनी बेस्ट मेहनत कर पाओ। इसके साथ साथ आपको कभी भी अपने बुरे या अच्छे रिजल्ट को खुद पर लेकर दुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण की बातों के अनुसार मनुष्य को सिर्फ कर्म करने का अधिकार दिया हुआ है। इसके अलावा आप अपनी किसी भी बुरी आदत से कैसे छुटकारा पाए, इसको बहुत ही आसान शब्दों में बताया गया है कि आप अपने आप को उस परमात्मा का ही छोटा सा रूप, यानी कि आत्मा समझो, और आत्मा के ध्यान से अपने ब्रेन को और ब्रेन से अपने मन को काबू में करोगे। और इसके बाद में आपका मन अपने आप आपके सभी फिजिकल सेंसेस, यानी कि इंद्रियों को काबू में कर लेगा। और जब आपकी इंद्रियां आपके काबू में हो जाएगी तब बुरी आदत छोड़ना तो क्या, कुछ भी मुश्किल नहीं है। भागवत गीता अध्याय 4, दिव्य ज्ञान। गीता के चौथे अध्याय से हम जानेंगे कि भगवान कब और किस रूप में धरती पर आते हैं, भगवान को कैसे प्राप्त किया जाता है, गुरु से ज्ञान कैसे लिया जाता है, ज्ञान लेना क्यों जरूरी है। श्री कृष्ण बोले कि अर्जुन, जो महान गीता ज्ञान मैं तुझे बता रहा हूँ वो मैंने बहुत पहले ही इसी पृथ्वी पर बताया था, लेकिन समय के साथ वो लुप्त हो गया। इस पर अर्जुन बोले कि हे कृष्ण, आप तो अभी वर्तमान काल में हो, तो आप बहुत पहले के समय में ऐसा कैसे कर सकते हैं। श्री कृष्ण बोले कि अर्जुन, तुझे नहीं पता कि तेरे और मेरे कितने जन्म हो चुके हैं। जब जब इस संसार में धर्म का नाश होता है तब तब मैं अधर्म का नाश करने इस धरती पर मानव रूप में आता हूँ और कर्म करके अपना शरीर यहीं छोड़कर वापस चला जाता हूँ। जिस तरह से कोई शिष्य मुझे बहुत प्रेम करता है, उसी प्रकार से मैं भी अपने शिष्यों से बहुत प्रेम करता हूँ। मैंने भले ही इस संसार को बनाया है, लेकिन मैं फिर भी यह नहीं सोचता कि यह मैंने बनाया है। इसलिए मनुष्य को भी कर्म करते समय यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं कर रहा हूँ। जो मनुष्य किसी भी कर्म के फल और सुख दुख से परे होकर कर्म करता है वही सबसे अच्छा है। जिसको अपने शरीर पर कोई घमंड नहीं होता, उसको वश में रखता है, वही मनुष्यों में सबसे ऊंचा है। और अर्जुन, जो मनुष्य इस धरती में खुश नहीं रह पाता वो परलोक में भी खुश नहीं होता।
इसलिए किसी भी मनुष्य को अपने गुरु को पहचान कर, अपनी इंद्रियों को जीत कर, अपना लालच छोड़कर उनकी सेवा करके उनसे वह ज्ञान सीखना चाहिए जिससे बड़े बड़े पापी भी मेरी शरण में आ जाते हैं। जिस तरह से आग सूखी लकड़ियों को जला देती है, उसी तरह से गुरु से सीखा हुआ ज्ञान भी हर अज्ञान को मिटा देता है। हमेशा कर्म करने वाला और हमेशा मुझ में श्रद्धा रखने वाला ही मुझको प्राप्त कर पाता है। इसलिए जिसने भी कर्म योग से सभी कर्मों को और खुद को अकर्ता मानते हुए परमात्मा को अर्पण कर दिए हैं, ऐसे मनुष्य को उसके कर्म कभी नहीं बांधते। इसलिए अर्जुन, तू भी मेरे इस दिए हुए ज्ञान से यह समझ कि कर्म तू नहीं बल्कि मैं कर रहा हूँ। दोस्तों, इस चौथे चैप्टर में यह साफ कहा गया है कि जब भी धरती पर मानवता का नाश होता है और निगेटिव एनर्जी लोगों में ज्यादा होती है, तब भगवान किसी भी रूप में आकर धर्म को फिर से स्थापित करते हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि अगर किसी से आपको कुछ सीखना है तो सबसे पहले आपके मन में उसके प्रति रेस्पेक्ट होनी चाहिए, कोई लालच नहीं होना चाहिए और बुरी भावना भी नहीं होनी चाहिए। और ये नॉलेज लेना और सीखना हमारे लिए जरूरी क्यों है? क्योंकि हम चाहे किसी भी फील्ड में हो, ऑब्वियस सी बात है कि हमें उस फील्ड के गुरुओं से ज्ञान तो लेना ही पड़ेगा। और ज्ञान ऐसा तरीका है जो इस लाइफ में आपके टारगेट से और उस लाइफ में आपके परमात्मा से मिला सकता है। भागवत गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। भागवत गीता के 5वें चैप्टर में हम जानेंगे कि अपने गोल्स को कैसे प्राप्त किया जाता है और किस तरह से हमारा शरीर हमको आलस में बांधने की कोशिश करता है। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, मैं अभी भी यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि मेरे लिए कर्म ज्यादा अच्छा है या कर्मों से संन्यास। श्री कृष्ण बोले, देखो अर्जुन, भले ही संन्यास और कर्म दो अलग अलग रास्ते हों, लेकिन दोनों की मंजिल एक ही है और वो है भगवान। जो व्यक्ति अपने मन को भटकने नहीं देता, जो कर्म करके भी यह समझता है कि कर्म उसने नहीं बल्कि परमात्मा ने किया है, और जो सभी जीव जंतुओं को उसी परमात्मा का हिस्सा मानता है, वह मनुष्य मरने के बाद परमात्मा में ही मिल जाता है। महान पुरुष अपना हर काम खुद के विचारों को साफ करने और दूसरों का कल्याण करने के लिए ही करते हैं। परमात्मा कभी भी मनुष्यों को बुरा काम करने के लिए नहीं उकसाता, बल्कि लोग खुद ही अपने क्रोध और मोह में आकर बुरे कर्मों के साथ साथ उनके फलों का भी निर्माण करते हैं। मैं तो बस उनका फल उन्हीं को वापस देता हूँ। इस शरीर को चाहे कितना ही सुख दे दो, उसकी इच्छाएं तब भी पूरी नहीं होती। इसलिए अर्जुन, तेरे जैसे बुद्धिमान व्यक्ति को शरीर की इच्छाओं में मन नहीं लगाना चाहिए। इस संसार का असली योगी तो वो है जिसने अपने शरीर का नाश होने से पहले अपने क्रोध का नाश कर लिया, जो संपूर्ण प्राणियों का हित करता है, जिसका मन किसी भी कर्म में नहीं बंधता, और जो अपने भटकते हुए मन को एक जगह केंद्रित करके परमात्मा को याद करता है, वही व्यक्ति सुखी भी है और परमेश्वर सहित सबका प्यारा भी। हे अर्जुन, ये इंद्रियां, मन, बुद्धि, इच्छा, आशा, डर और क्रोध ही तेरे दुश्मन हैं। इनका त्याग कर। दोस्तों, हमारी बॉडी यानी कि शरीर हमेशा रिलैक्स रहना चाहता है, क्योंकि बाय नेचर शरीर एक निर्जीव चीज ही है अगर उसमें आत्मा ना हो तो। लेकिन हम यह सोच लेते हैं कि मैं तो शरीर हूँ, ये मेरी आंखें हैं, ये मेरे हाथ हैं, और अब मेरा शरीर मुझे सोने के लिए बोल रहा है। तो इसका मतलब यह है कि आपका शरीर आपकी बुद्धि पर भारी पड़ चुका है। इसलिए आपको यह समझना होगा कि आप आत्मा हो, और इस शरीर को आप अपनी बुद्धि से जिस तरह चलाना चाहोगे वह वैसा ही चलेगा। दोस्तों, जो रास्ते भागवत गीता में बताए जा रहे हैं वह मनुष्य को परमात्मा से मिला देते हैं, और अगर आप इन सब बातों को अपनी लाइफ में उतारोगे तो आप अपने सपनों को तो आसानी से हासिल कर ही लोगे। जैसे कि कहा गया है कि भगवान की प्राप्ति के लिए मन को वश में करना बहुत जरूरी है, ठीक उसी प्रकार से आपको अपनी लाइफ में भी मंजिल हासिल करने के लिए मन को वश में करना बहुत जरूरी है।